कारोबार में नए नए दोस्त बनते रहते हैं। कोई नया दोस्त अगर लंच टाइम पे आ जाए तो साथ में खाना खाने जाते हैं, पूछते हैं भाई आप क्या हो, वेज हो नॉन वेज हो, तो जो जैसा रहता है उसके साथ वैसा खाना खाते हैं। वैसे ही कोई नया फ्रेंड, जब कोई कारोबार में नया फ्रेंड बनता था, ऐसे ही पूछते हैं भाई आप क्या फेथ है, आपके बिलीव्स क्या हैं। तो कोई कहता भाई मैं एथिस्ट हूँ, कोई कहता भाई मैं रिलीजियस हूँ। तो खाली जान करके छोड़ देते हैं, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, कारोबार तो चलते रहता है। मगर जो वेज हो और जो नॉन वेज हो, दोनों का हेल्थ अच्छा होता है। एंड में वो अपनी अपनी चॉइस होती है किसको क्या खाना है। मगर जो ईश्वर में बिलीव नहीं करता है और जो रिलीजियस है, दोनों का एंड एक जैसा नहीं होता है। मरने के बाद में दोनों का एंड एक जैसा नहीं होता है। ईश्वर ने होली कुरान में ऐसा कहा, चैप्टर नंबर 10 और आयत नंबर 7 और 8 में, कि जो लोग ईश्वर से मिलने की उम्मीद नहीं रखते हैं और ये दुनिया की लाइफ में सेटिस्फाइड है, खुश हैं, और जो ईश्वर ने जो कमांडमेंट दिए हैं उनको निगलेक्ट करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो जो कर्म वो करते हैं उसके बदले में वो क़यामत के दिन वो नरक में जाएंगे। ये ईश्वर का कमांडमेंट है। तो ईश्वर में बिलीव करना और ना बिलीव करना एक मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, बुखारी शरीफ की जो हदीस नंबर 3348 है, कि क़यामत के दिन एवरी 1000 ह्यूमन बींग में से, हर 1000 इंसानों में से 999 नरक में जाएंगे और एक सिर्फ स्वर्ग में जाएगा। 999 में मुस्लिम्स भी हैं। तो ये बहुत बड़ा रेशियो है मतलब 99.9% लोग नरक में जाएंगे, खाली 0.1% स्वर्ग में जाएंगे। और इस वीडियो के एंड में हम आपको नरक की एक्चुअल साउंड रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। जो जहन्नम की एक्चुअल साउंड रिकॉर्डिंग 17 सेकंड की साउंड रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना भयानक उसके अंदर चीखने की आवाज़ आती है। तो किसी का नरक में जाना ये बहुत तकलीफ़ वाली बात है, कोई जाना नहीं चाहिए एक्चुअली। तो और ये जो इसका जो टाइटल है हमारे वीडियो का, कि डाई बिफोर डेथ, मरने से पहले मरो, ये सीक्रेट की है, मतलब ये सफलता की कुंजी है कि जो 999 के ग्रुप से निकल के एक में जाने का जो है ना, इसका सीक्रेट की कुंजी है। ये हम आपको जो है ना वीडियो के बीच में दिखाएंगे कि इसका रीज़न क्या है, क्या इससे हम इस ग्रुप से निकल के इस ग्रुप में पहुँचेंगे। एक प्रोवर्ब ऐसा है कि प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज़ हाफ सॉल्व्ड। हम किसी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिफाइन कर दें तो उसका सोल्यूशन 50% तो ऐसी समझ में आ जाता है। तो हम जो इतनी बड़ी, जो इंसानों की इतनी बड़ी तादाद नरक में क्यों जाएगी, अगर हमको बात समझ में आ जाए ना, तो हम भी उस रीज़न्स को अवॉइड करें और अपने दोस्तों को बताएं कि भाई ये रीज़न है इंसान के नरक में जाने का, इससे प्रिकॉशन करो, इससे बचो। तो ये हमारे लिए भी हेल्प रहेगा, दुनिया सबके लिए भी हेल्प रहेगा। तो हम पहले स्टडी करेंगे इंसान के कंस्टिट्यूशन में, उसके जो बनावट में, उसके कंस्ट्रक्शन में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज़ें रखी गई जिसकी वजह से वो रिलीजन को निगलेक्ट करता है और जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद उसके नरक में जाएगी। तो अगर हमको ये बात समझ में आ गई ना, तो फिर उससे उसका सोल्यूशन भी हमको समझ में आएगा। तो वीडियो देखते रहिए, एंड में हम आपको नरक का 17 सेकंड का साउंड ट्रैक भी सुनाएंगे, और ये क्यों जो मरने से पहले मरना जो सीक्रेट, ये सफलता की कुंजी क्यों, ये भी आपको समझ में आएगी, ये बात भी हम आपको समझाएंगे। मैं एक कॉमन ह्यूमन बीइंग हूँ, मैंने गीता पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, और मैं जो कहूँगा मेरे पर्सनल व्यूज़ है, मेरे रिसर्च है। मगर हो सकता है मेरे सोचने में गलती हो, मैंने कुछ गलत समझ लिया हो, तो मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड से मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मगर अपना फेथ बनाने के पहले आप खुद भी, जो मैं रेफरेंसेस देता हूँ उसको आप खुद भी क्रॉस चेक कर लीजिए, ताकि कोई बड़ी गलती ना हो। कुरान और गीता पढ़ने के बाद में मुझे 5 फैक्टर ऐसे समझ में आए जिनकी वजह से इंसान दीन पे, धर्म पे चलना नहीं चाहता है और उससे दूर रहता है। वो 5 फैक्टर्स हैं, 6 विशेज़ हैं जो इंसान के दिल के अंदर बिठाए हुए, वो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। ईश्वर ने बनाए इस हिसाब से कि उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर वो 6 विशेज़ एम्बेडेड है। उसके बाद में ईश्वर ने हर इंसान को 3 गुण दिए हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। तो उसमें से तमोगुण है, उसकी वजह से भी इंसान है दीन से दूर रहता है, मज़हब से दूर रहता है, धर्म से दूर रहता है। फिर इंसान ने जो इंसान को बनाया, उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर अहंकार भी एक मटेरियल है। वो अहंकार की वजह से भी जो इंसान वो धर्म से दूर रहता है। और उसके बाद में एक
डेविल है, शैतान है, आसुर है, जो भी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो इंसान को मज़हब से दूर रखता है। और सबसे लास्ट में ईश्वर की कृपा का ना होना। जब भी इंसान धर्म को नहीं पसंद करता है, ईश्वर के बारे में कुछ गलत ख्याल रखता है, तो फिर ईश्वर की तरफ से भी उसके जो स्वर्ग के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उस वजह से भी जो है ना इंसान धर्म के रास्ते पे चल ही नहीं पाता है। उसका डिटेल जो है चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 68 में है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंसान धर्म से दूर रहता है, रिलीजन से दूर रहता है और स्वर्ग के रास्ते पे नहीं चलता। अब मैं एक एक फैक्टर्स को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो हम अगर उसको अच्छी तरह से समझें तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि वो ड्रॉबैक, वो खामी, वो जो है ना, उसकी वजह से हम जो है नरक के रास्ते पे नहीं जाए, बल्कि उसको अवॉइड करके, उसको सुधार करके स्वर्ग के रास्ते पे चलें। तो एक एक करके हम अभी ये 5 फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। अब हम 6 विशेष के बारे में स्टडी करते हैं कि वो 6 विशेष क्या है जिसकी वजह से हम धर्म से दूर हो जाते हैं, हम धर्म को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो मैं भागवत गीता का एक श्लोक आपके सामने पढ़ूंगा। ये अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 7 है। ईश्वर ने कहा, बेशक जीवलोक में, यानी स्वर्गलोक की बात नहीं है, जीवलोक की बात है, जीवलोक के प्राणी मेरे तेज अंश से जीवित हैं, स्थित हैं, और मनुष्य आत्मा 6 इच्छाओं और भाग्य के कारण सारे काम करता है। मतलब कि जो हम जीवित है, ये संसार जो जीवित है ईश्वर के तेज अंश से जीवित है, और जो सारा संसार चल रहा है वो तो एक भाग्य है, और दूसरा 6 इच्छाएं हैं हमारी, और हमारी जो आत्मा है, ये 3 जो है ये संसार को रन करती है। तो जो 6 इच्छा है, ये इच्छा अगर नहीं होती तो लोग संन्यास ले लेते। ये 6 इच्छाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली इनका ज़्यादा हो जाना खराब है। तो ये जो दुनिया चल रही है वो आत्मा 6 इच्छाएं और भाग्य के हिसाब से चल रही है। वो 6 इच्छाएं क्या है, वो उसके बारे में हमको कुरान शरीफ के चैप्टर नंबर 3 और आयत नंबर 14 में उसका डिटेल मिलता है 6 इच्छाएं क्या है। तो इन शॉर्ट वो 6 इच्छाएं ऐसी है कि वाइफ, वुमेन या वाइफ, चिल्ड्रन या बेटे, हिप्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर, अभी वो बैंक बैलेंस उसका इक्विवेलेंट है। ब्रांडेड हॉर्सेस, पहले ज़माने में घोड़े थे, अब वो उसकी जगह पे कार है, हर एक को अच्छी से अच्छी कार चाहिए। कैटल्स, पहले लोग लाइव स्टॉक में डीलिंग करते थे, अब वो स्टॉक हो गया और या तो बिजनेस हो गया, बड़ा वर्किंग कैपिटल हो गया। और लैंड, प्रॉपर्टी। तो उस आयत में लिखा है कि ये 6 चीज़ें इंसान को बहुत अच्छी लगती हैं, उसके नेचर में उसका मोहब्बत को बिठा दिया गया है। मगर जो खुदा के पास है वो बहुत अच्छी चीज़, मतलब आखिरत जो है, जन्नत जो है बहुत अच्छी, इससे अच्छी चीज़ है वो। ये कुरान के इस आयत का चैप्टर नंबर 3 और आयत नंबर 14 का ऐसा एक ये समरी है। तो आप देखेंगे ना कि ये जो बच्चा 5 साल, जब से उसको थोड़ा सा होश आता है या जब से समझदार होता है, तब से लेकर एंड तक इन्हीं चीज़ों के पीछे वो स्ट्रगल करता है कि कैसे इनको हासिल करें, अच्छे से अच्छा हासिल करें। तो इसी से दुनिया चलती है। मगर प्रॉब्लम जब होता है कि आदमी इसी में फंस के रह जाता है। 6 इच्छाओं को कंट्रोल करने का एक तरीका ऐसा है कि हम परलोक के ज़िंदगी को भी याद रखें, मरने के बाद में भी एक ज़िंदगी है। हम अपने माइंड को ऐसा कन्विंस करें कि इसके बाद में भी एक ज़िंदगी है। तो जो 6 विशेष हम दुनिया के लिए कमाते हैं, वो सारी चीज़ें ऐसी ही अच्छी चीज़ें हम परलोक में भी कमा सकते हैं, यहाँ के अच्छे कर्म करके। तो वो जो फेथ माइंड के अंदर बिठाने के लिए एक भागवत गीता का एक श्लोक है, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 40, मैं भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसको माइंड में बिठा ले, याद कर ले। और कुरान शरीफ की एक आयत है चैप्टर नंबर 57 और आयत नंबर 20, इनमें जो मैसेज दिया उसको अगर याद कर लेना, तो जो हमारी जो 6 इच्छा है, जो जिसके लिए हमारा सारा वक्त जाता है उसको कमाने के लिए, तो वो वक्त वो हमारी एनर्जी वो उस तरफ तो लगेगी, वो ख़त्म नहीं होगी या डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बल्कि हम उतनी ही एनर्जी परलोक में भी अपनी अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए लगाएंगे। तो ये मैं श्लोक आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ, इसको माइंड में बिठा लें, याद कर लें। और दूसरा, ये जो कुरान शरीफ है, इसका जो कुरान की आयत है उसकी समरी ऐसी है। ये ईश्वर ने ऐसा कहा कि जो दुनिया की जो ज़िंदगी है, ये खेल कूद, आराइश, सजना और एक दूसरे से औलाद में और प्रॉपर्टी में फ़ख्र करना, मतलब एक दूसरे से बढ़ना
तो यही ज़िंदगी है, यही जो जिंदगी दुनिया की ज़िंदगी की यही 3 चीज़ें हैं। और जो ईश्वर को जो नहीं मानते, आखिरत में उनको सज़ा होगी, और जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए अच्छी खुशखबरी है और स्वर्ग है उनके लिए। तो ये जो आयत है इसके मफ़हूम को याद रखेंगे कि दुनिया की ज़िंदगी खेल कूद है, तो फिर हम इतना ज़्यादा इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल से मैंने इस एग्ज़ाम्पल से सीखा था, वो मैं आपको अभी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लाइन जो है इसको आप अपनी लाइफ लाइन समझिए कि हमारी ज़िंदगी है। तो ये हमारी पैदाइश है, ये चाइल्डहुड है, ये पैदाइश है। इसके पहले भी हम थे, आत्मा के फॉर्म में थे, परलोक में थे। ये हमारा चाइल्डहुड है, यहाँ पर हम ज़्यादातर खेलते कूदते हैं। उसके बाद में यूथ है, बनते संवरते हैं, हीरो बनते हैं। और उसके बाद में एक एज के बाद में हम प्रॉपर्टी कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, बीवी बच्चे हो जाते हैं, तो एक दूसरे से कितना ज़्यादा कमाए उसके ऊपर लगे रहते हैं। मगर इसके बाद में भी एक अनंत लाइफ है, इनफाइनाइट लाइफ इन परलोक है। वो ये हम इधर की लाइफ को भूल जाते हैं। तो एक याद रखें कि ये 3 स्टेज के बाद में भी एक इनफाइनाइट लाइफ है जिसके अंदर हम जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और जो हमने ये लाइफ में जो कुछ कमाया है, या जो कुछ हम जो अच्छे कर्म करेंगे, उसी से हमारा परलोक की लाइफ सुधरेगी। अगर ये बात हमारे माइंड में बैठ जाए, तो जितनी हमारी एनर्जी हमारे 6 विशेष को, 6 इच्छाओं को पूरा करने में लगती है, उतनी ही एनर्जी हम सत्कर्म करने में, अच्छे कर्म करने में, अच्छे अमाल करने में लगाएं, ताकि हमारा परलोक की लाइफ भी अच्छी हो। तो ये जो फेथ है परलोक का कि हमारी एक लाइफ आफ्टर डेथ भी है, उससे हमारी ये 6 इच्छाएं कंट्रोल में आती है और हम अच्छे काम करके नरक के बदले स्वर्ग में जाने वाले बनते हैं। भागवत गीता के अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 40 इस तरह है। ईश्वर ने कहा, हे अर्जुन, न इस संसार में और न अन्य लोक में सत्य कर्म करने वाले व्यक्ति का विनाश होता है। मेरे प्यारे अर्जुन, लोगों का कल्याण करने वाला व्यक्ति बेशक कभी नरक के स्थान को नहीं पाता। अन्य लोक यानी आखिरत, ये वो लोक है जहाँ पर स्वर्ग है, नरक है, जहाँ हमको मरने के बाद में रहना है। तो इसका वर्णन भागवत गीता के इन 4 श्लोक में भी है। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 31, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 40, अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 5, अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 20। इनमें भी अन्य लोक, मरने के बाद में जो परलोक में जहाँ हमको रहना, उसके बारे में इसमें अंदर में डिटेल दिया हुआ है। ये चारों श्लोक आप मेरे वेबसाइट में पढ़ सकते हैं, www.holygita.in। यहाँ पर मेरी बुक है, उसके अंदर ये श्लोक पढ़ सकते हैं जिसमें अन्य लोक का वर्णन है। अब हम गुणों के बारे में स्टडी करते हैं। भागवत गीता अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 5 ऐसा है कि ईश्वर ने कहा कि हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये मैंने बनाए हैं, और शरीर वाले मनुष्य के शरीर में मैंने इसे बांध दिया है। ये तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये ईश्वर ने इंसान के साथ में बॉडी में लगा दिया, उसके अंदर इम्बेड कर दिया, उसके साथ में फिक्स कर दिया। और अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 14 में ऐसा है कि हे अर्जुन, ये जो दिव्य गुण मैंने इंसान के जिस्म में रखे हैं, ये मेरी परीक्षा के लिए है, और इसको पार करना बहुत मुश्किल है। तो जो मेरे शरण में आते हैं वो इसको निस्संदेह पार कर जाते हैं। तो ये दो फैक्ट याद रखना है कि एक तो ये 3 गुण ईश्वर ने बनाए हैं, इंसान के हर साथ में लगे हुए हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और ये परीक्षा के लिए है कि इंसान जीवन में कैसे कर्म करता है। और कुरान की एक ऐसी आयत है, चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 53, हज़रत यूसुफ ने कहा, प्रॉफिट जोसेफ ने कहा कि मैं अपने आप को बहुत पायस नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो नफ्स अम्मारा है, जो तमोगुण है, ये बुराई ही सिखाता है। तो एक प्रॉफिट के ये स्टेटमेंट है कि नफ्स अम्मारा, तमोगुण सिर्फ बुराई सिखाता है, तो समझो हमारा क्या हाल होगा, जबकि प्रॉफिट एकदम पायस होते हैं। तो ये हमको एक फैक्ट याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर 3 गुण हैं, रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है। और उसमें जो तमोगुण है वो सिर्फ बुराई सिखाता है, जिसकी वजह से हम धर्म से दूर होते हैं। सतोगुण का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि वो अच्छे काम की तरफ प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। रजोगुण का प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो हमने 6 विशेष कहे, वो रजोगुण उसी में ही लगा रहता है, वो इंसान को उसी तरफ ले जाता है कि वो अपने विशेष कैसे भी पूरी करे, जो उसको
और दुनिया के अंदर जो कुछ भी जो प्रॉस्पेरिटी करना चाहिए उसके लिए वो लगा रहता है। और तमोगुण जो है वो इंसान को ऐश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, मौज मज़ा करो, और राइट और रॉन्ग में किसी भी वजह से सिर्फ जॉय करना चाहिए, मतलब एनिमल इंस्टिंक्ट उसमें होती है। तो ये 3 गुण हैं, तो ये गुण को हम इमेजिन कैसे करें, हमारे अंदर कैसे होते हैं, क्या मतलब हम उसको समझाएं कैसे। तो एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ, ये ऐसा एक्चुअली होता नहीं मगर एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। आप स्क्रीन के ऊपर एक फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये जैक द जायंट स्लेयर, इस मूवी का ये एक कैरेक्टर है, इमेजरी कैरेक्टर है। ये देवों के सर के ऊपर एक छोटा सा सर है। तो ये मैं एग्जाम्पल खाली समझाने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों गुणों को, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे काम करते हैं। ये एक इमेजनरी फिगर है, ऐसा समझिए कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, उसके सर पे जैसा देव के सर पे एक सर है, वैसा ये एक 2 और 3 एक्स्ट्रा सर है उसको। एक तमोगुण है, एक रजोगुण है, एक सतोगुण है, एक नफ्स अम्मारा है, नफ्स लवम्मा है और नफ्स मुतमइन्ना है। ये तीनों गुण हैं इसके सर पे। ये जैसा ये इंडिपेंडेंटली देव का जो एडिशनल सर इंडिपेंडेंटली वो उसको देव को या तो मोटिवेट करता है, या तो क्रिटिसाइज करता है, तो प्रॉम्प्ट करते रहता है, वैसे ये तीनों भी है ना इंडिपेंडेंटली इंसान को मोटिवेट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं, और वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो इनका एग्जाम्पल ऐसा है कि समझो आपके मोबाइल में एडिशनल 3 एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग यूनिट आ जाए, तो वो अलग से काम करेंगे, आपके जो मेन मोबाइल के अलावा वो तीनों काम करते हैं। वैसा तीनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तीनों भी, और तीनों अलग अलग तरीके की सजेशन देते हैं। ये तमोगुण है जो नफ्स अम्मारा है, ये एनिमल इंस्टिंक्ट है, ऐश करो, खुश रहो, पेट भर के खाना खाओ, कोई तकलीफ मत उठाओ, मतलब जो कुछ भी जानवर करते हैं वैसा उसका नेचर है। रजोगुण है जो हमने पहले 6 इच्छाएं पढ़ी थी, वो सारे इच्छाओं को पूरी करने के अंदर लगा रहता है। ये बेसिकली दौलत कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, वो सबसे रिलेटेड है ये तमोगुण या रजोगुण। और सतोगुण है, ये पायस बनाता है, ये जो है ना ये इंसान को मज़हब की तरफ ले जाता है, सेक्रीफाई करवाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करवाता है। तो ये तीनों इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, और ये जो है इंसान को सजेस्ट करते, प्रॉम्प्ट करते रहते हैं। अब हम ये बताने का रीज़न ऐसा है कि जब तमोगुण स्ट्रांग होगा तो हमारे पूरे पर्सनैलिटी के ऊपर उसका असर होता है पूरे, और हम इसका जो इफ़ेक्ट ऐसा है कि वो मज़हब से दूर ले जाता है, रिलीजन से दूर ले जाता है, धर्म से दूर ले जाता है। तो इसको अगर हम इसके पसंद का काम करेंगे, ये जो चाहता वैसा काम करें, तो ये स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते जाता है, बाकी दोनों कमज़ोर होते जाते हैं। और हम अगर सतोगुण वाले काम करते रहेंगे, पायस नेचर वाले काम कर देंगे, तो जब तो ये कमज़ोर होते जाता है। तो इसको कमज़ोर करने के लिए और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो 3-4 जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठना इसको सख्त नापसंद है, बहुत ही इसको ख़राब लगता है अर्ली मॉर्निंग उठना। दूसरा, फास्टिंग करना, इसको सख्त नापसंद है, हमेशा पेट भरा चाहता है, ये पूरी नींद सोना चाहता है और पेट भरा होना चाहता है। और डोनेट करना, इन दोनों को, रजोगुण को बहुत नापसंद, क्योंकि उसका फीचर वैसे है कि दौलत जमा करो, और इसका भी ऐसे कि दौलत से ऐश करो। तो ये जो दान करना, ये दोनों को बहुत नापसंद है। तो जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं और जब हम दान करते हैं, तो ये दोनों वीक होते हैं और ये स्ट्रांग होता है। तो जब ये सतोगुण स्ट्रांग होगा तो हमको धर्म के रास्ते पे चलाएगा, और अगर तमोगुण स्ट्रांग होगा तो हमको अधर्म के रास्ते पे चलाएगा, हमको दीन से दूर ले जाएगा। तो जो तीनों का इम्पोर्टेंस मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार रिवोल्यूशन होना शुरू हुआ, उनको जब वही नाजिल होना शुरू हुई, तो शुरू के जो वर्सेस, जो चैप्टर्स थे सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर में, उसमें ईश्वर ने सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप अर्ली मॉर्निंग उठा कीजिए। और उसका रीज़न ऐसा दिया कि ये नफ्स को सख्त पामाल करता है, मतलब ये जो तमोगुण है ये एकदम इसको ख़त्म कर देता है। तो सारे मुस्लिम्स के ऊपर 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है, एक सनराइज़ के पहले, और बाकी सब आप जानते हैं। मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी, वो सुबह सादिक से पहले नमाज़ पढ़ी जाती है, मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है, सनराइज़ से 96 मिनट पहले, उसके पहले पढ़ी जाती है वो नमाज़।
और ये हर जो महापुरुष थे, वली अल्लाह थे, वो सब ये पढ़ते थे। उसका रीज़न ऐसा है कि ये जो नफ्स अम्मारा को बिल्कुल मिटा देता है, कम कर देता है। तो जिसको भी अगर जो भी चाहे कि भाई मेरा ये जो तमोगुण वीक हो, तो उसको अर्ली मॉर्निंग उठ करके, अगर मुस्लिम है तो कम से कम तहज्जुद पढ़े या फ़र्ज़ नमाज, फजर की नमाज़ पढ़े मस्जिद में आके, और अगर सनातन धर्म से है तो अपना ध्यान लगाएं, ईश्वर की किसी भी तरह से याद करें, मगर सनराइज़ से कम हाफ एन आवर कम से कम उठना चाहिए। अगर वो तहज्जुद पढ़ लिए या ब्रह्म मुहूर्त के टाइम उठो तो सबसे अच्छा है। दूसरा, इसको जो ये जिस चीज़ से कमज़ोर होता है वो है फास्टिंग। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जब भी मुसलमान जो रोज़ा फ़र्ज़ किया तो उसके अल्फाज ऐसे हैं कि हमने रोज़े आप पे फ़र्ज़ किए जैसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए थे, मतलब जितने भी पहले के रिलीजन थे सब में फ़र्ज़ था। और उसका रीज़न ऐसा कि ताकि तुम मुत्तकी बनो, मतलब आप पायस बनो, जो है ना आपके अंदर सतोगुण स्ट्रॉन्ग हो। तो जो फास्टिंग करेंगे तो ये सतोगुण स्ट्रॉन्ग होता है, अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो सतोगुण स्ट्रॉन्ग होता है, और ये वीक होता है। और थर्ड है दान करना। दान करने से क्या होता है, जो ये दोनों का नेचर है, जमा करना, ऐश करना, और दान करना उसका रिवर्स है। इनको दोनों को बहुत तकलीफ होता है, ये दोनों वीक होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो रिलीजन से दूर जाने का, मज़हब से दूर जाने का, धर्म से दूर जाने का जो तमोगुण का जो एक बहुत नफ्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सारे लोग हम देखेंगे ना, जो भी बहुत देर तक सवेरे सोते हैं ना, सबका समझो तमोगुण एकदम स्ट्रॉन्ग है, और वो सारे लोग रिलीजन से दूर होते हैं। और फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है ना, जो रिलीजियस होने का है, वो अर्ली मॉर्निंग उठना और ईश्वर की प्रेयर करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम रिलीजियस हो जाएं और धर्म के रास्ते पे चलें और 99 के ग्रुप से निकल के 1 स्वर्ग में जाने वाले ग्रुप में जाएं, तो अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के पहले उठ के अपने हिसाब से प्रेयर करना चाहिए। मुस्लिम है तो फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ें, सनातन धर्म से तो अपना ध्यान करें और ईश्वर को अपने तरह से याद करें, फास्टिंग करें, सतोगुण स्ट्रॉन्ग होगा, तमोगुण एकदम ख़त्म हो जाएगा। दान करें, ज़कात दें, दान के किसी भी हिसाब से दें, तो वो ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये दोनों कमज़ोर होंगे। तो सेकंड रीज़न है रिलीजन से दूर जाने का, वो तीनों गुण है, उसमें तमोगुण बेसिक रीज़न है, नफ्स हमारा, और उसको वीक करने का अर्ली मॉर्निंग उठना है, फास्टिंग करना है और दान देना है। तो ये रीज़न है और ये सोल्यूशन है। अब हम तीसरे फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, अहंकार के बारे में। ईश्वर हमको ऐसी समझ दे कि हम ईश्वर को और उसके धर्म को समझने वाले बने, और हमको ऐसी तौफीक दे कि हम उसके आदेश पे चलें और स्वर्ग हासिल करने वाले बने।